उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी समर को जीतने के लिए नई नई योजनाएं बनाने में जुटी हुई है। इसी बीच बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से जनता बहुत नाराज है, इन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। सरकार ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों को सताया है। चुनाव नजदीक आया तो उनके पास पहुंच रहे हैं। अभी तक हम 350 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। आज सरकार के खिलाफ नाराजगी जनता में इतनी है कि अब हम 400 सीटें जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर तंज कसते हुए बसपा मुखिया मायावती ने ट्वीट किया कि इस ट्वीट में मायावती ने लिखा कि लखनऊ में जो जनेश्वर मिश्र पार्क है उसे बसपा सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, लेकिन सपा सरकार ने जातिवादी सोच और देश के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरफ बदल दिया। ये कैसा सम्मान। इतना ही नहीं, मायावती ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि बसपा की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यहाँ यूपी के जिलों में अपार सफलता के बाद सपा को अब जनेश्वर मिश्र व भाजपा सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आई है। ये सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ व सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं है तो और क्या है। इन दिनों सूबे में ब्राह्मण कैडर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसकी जड़ें इतनी गहरी और पकड़ इतनी मजबूत है कि वो पार्टी के अलावा सूबे के ब्राह्मणों को कहीं यहाँ वहां जाने नहीं देगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर भाजपा बिल्कुल बेफिक्र है। बहरहाल यूपी में ब्राह्मण वोटर इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि यूपी में 17 साल तक अस्थिर सरकारों के बाद जब बसपा पूर्ण बहुमत के साथ आई तो उनमें ब्राह्मणों का भी योगदान था। हालांकि 2007 चुनाव में ब्राह्मणों का बसपा को सिर्फ 17% वोट ही मिला था, लेकिन जहां बसपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े किए थे वहां सबसे ज्यादा वोट मिले। सियासी जानकार मानते हैं कि ब्राह्मण माहौल बनाने में सबसे आगे रहते हैं, लिहाजा यही वजह है कि हर पार्टी ब्राह्मणों को साधने में लगी है। सपा को इसका फायदा 2012 में दिख चुका है। ऐसे में हर कोई ब्राह्मणों को अपने पाले में करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।